नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर डिस्कस करने के लिए जो कि देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने हाल ही में कुछ समय पूर्व सितंबर 2022 में जो अपनी नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था INS विक्रांत। अब उस एयरक्राफ्ट कैरियर को तो बना लिया, लेकिन उस पर एयरक्राफ्ट कौन से हों ये शायद अब फुल एंड फाइनल डिसाइड हो चुका है। जहां तक बात है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा की, तो उससे कंक्लूड यही किया जा रहा है कि संभवतः प्रधानमंत्री 13 और 14 जुलाई को जब फ्रांस की विजिट पर होंगे, वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर बनेंगे, वहां की बेस्टाइल डे परेड के ऊपर मुख्य अतिथि बनेंगे। उस समय पर संभव है कि प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे गए थे, ठीक उसी प्रकार से भारतीय नौसेना के लिए भी 26 राफेल MM का मतलब है जो वहां पर मराइन के लिए यूज किया जाता हो, समुद्री के लिए यूज किया जाता हो, उन राफेल का भी सौदा कंप्लीट किया जा सकता है। आज के सेशन में जानेंगे क्या डिफरेंस है राफेल जो वायुसेना वाला है और राफेल M जो कि मराइन के लिए है, समुद्र के लिए है, उनका अंतर भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ ये 26 राफेल क्या पहले वाले राफेल से अलग हैं? क्या हम ऑलरेडी वायुसेना के राफेल को, वायुसेना वाले राफेल को नौसेना में यूज नहीं कर सकते? साथ साथ INS विक्रांत का क्या महत्व है, बेस्टाइल डे परेड का क्या महत्व है, फ्रांसीसी क्रांति से इस बेस्टाइल डे परेड का क्या महत्व है और फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, सारी बातें आज के सेशन में होने वाली। तो जल्दी से इस सेशन को सभी साथियों से साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जानना शुरू करिए। साथियों, जैसा कि आपके सामने एक न्यूज कटिंग दिखाई पड़ रही है, अगर आप इसे गौर से देखें तो आपने यहां पर एक कटिंग देखी जिसमें यह दिख रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इन कोची। ये खबर कब की है? तो साथियों ये सितंबर 2022 की खबर है। सितंबर 2022 को क्या हुआ? भारत ने अपना खुद का स्वदेशी निर्मित INS विक्रांत बना लिया था। ये क्या था? जैसा आपने शब्द से सुना, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर था। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब जो पानी में तैरते तैरते अपने ऊपर एयरक्राफ्ट को होल्ड कर सके, दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट बोले तो फाइटर जेट्स। समुद्र की इतनी बड़ी सीमा, 7,500 किलोमीटर से अधिक समुद्री सीमा हमारे पास है। ऐसी स्थिति में उस समुद्री सीमा की निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ करके, यानी एक तरह से समुद्र के अंदर तैरता हुआ एयरपोर्ट भारत ने INS विक्रांत बना लिया था। अब हमने ये तो बना लिया, लेकिन इस पर लैंड कराने के लिए या इस पर एयरक्राफ्ट के ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर पर हम क्या रखें? तो हमारे सामने ऑप्शंस थे। फिलहाल के लिए हमारे पास MiG-29 जो कि रूस से हमारे पास में है। दूसरा हमारे पास है LCA तेजस, जिसका हाल ही में हमने टेस्टिंग किया है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से इजीली टेक ऑफ और लैंडिंग कर पा रहा है या नहीं। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में निकल करके आया राफेल। अब इन तीनों को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जो फ्रांसीसी MiG-29 है ये धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं। हमने अभी डेक पर उतार तो इन्हीं को रखा है, लेकिन ये आउटडेटेड क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं। इन्हें अब ट्रेनर के रूप में काम में लिया जा रहा है, या फिर जो ट्रेनर में काम में भी नहीं आ रहे वो अपनी ओल्ड एज के कारण धीरे धीरे साइड किए जाते रहे, क्योंकि दुर्घटनाएं MiG में बहुत हो रही हैं। इसके चलते इनका तो टाइम पूरा हो रहा है। बात की जाए LCA तेजस के, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसने बहुत अच्छे से इंडिजीनियसली बना, भारत का ही बना हुआ LCA तेजस, जिसने एयरक्राफ्ट से सक्सेसफुल टेक ऑफ किया, एयरक्राफ्ट पर जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिसने पर्सनली टेक ऑफ भी किया और रुका भी, जहां पर आकर के लैंड भी किया, वो LCA तेजस आने में अभी लगभग 7 साल का समय लग सकता है, क्योंकि बड़ी स्केल पर अभी तो टेस्टिंग चल रही थी। अब उसका सेना में शामिल होने में 2030 तक का संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि जब फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा तो संभव है जल्दी आ जाए। तो अर्जेंटली जो इस समय समुद्री सीमा में आप आए दिन सुनते हैं कि चीन के द्वारा हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर के श्रीलंका के पोर्ट पर बैठ गया है चीन आकर के, इधर ग्वादार पोर्ट पर आकर चीन बैठ गया है, इधर चिटगांग पोर्ट पर चीन का ज़्यादा इंटरफेयर देखा जा रहा है, इंडियन ओशन के अंदर चीन जो है वो जिबूती के पास आकर के बैठ गया। ऐसी स्थिति में भारत इंडियन ओशन में अपनी तीव्र निगरानी कैसे सुनिश्चित करे, इसके लिए INS विक्रांत पर किसी एकदम तत्पर और आज के सबसे फास्ट फॉरवर्ड जो लड़ाकू विमान है उसकी ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से राफेल केवल और केवल अपने INS विक्रांत या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारा है
उसके लिए खरीदे जा रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि भारत के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बातें चल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्बार्क फ्रांस ट्रिप, नेवी जीरोज इन नेवल राफेल जेट डील लाइकली ड्यूरिंग पीएम्स फ्रांस विजिट। ये लाइकली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस पर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इंडियन नेवी टू गेट 26 राफेल एम फाइटर एंड 3 अटैक सबमरीन फ्रॉम फ्रांस। ये खबर मार्केट के अंदर तैरने लगी। अब इसके बारे में सवाल बना कि यार अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन आया नहीं है, तो बात कहां से आ गई? ये है वो राफेल। आपको मालूम होना चाहिए भारतीय वायुसेना में 7 साल के अंदर 36 राफेल आ चुके हैं और वो पूरी तरह वायुसेना के अंदर शामिल हो चुके हैं। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी यहां पे ही जान लेते हैं। दोनों राफेल में क्या अंतर है? एक तो वायुसेना के पास राफेल है जो दैसो एविएशन द्वारा फ्रांस द्वारा बनाया गया है, और मैरीन राफेल में क्या अंतर है? देखिए, जो ये वाला एयरक्राफ्ट है ना, जो फ्रांस का जो वायुसेना के लिए है, इसका जो इंजन है, या फिर ये कहिए कि इसकी जो पावर है, वो मराइन वाले से थोड़ी कम है। समुद्र वाला ज़्यादा सक्षम है। क्यों सक्षम है? क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। बहुत कम समय में आपको बहुत तीव्र गति से टेक ऑफ और लैंडिंग करनी होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा समय ले लिया तो संभव है कि आप पानी में ही गिर जाएं, क्योंकि समुद्र में ही तैरता है कैरियर समुद्र में तैर रहा है, और आपको बहुत कम समय में उठ करके ऊपर जाना है, और बहुत तेजी से जब नीचे आओगे उस समय अरेस्ट लैंडिंग का मतलब हुआ कि आपको रबड़ से रोका जाएगा। इन दोनों के लिए ही जो कैरियर चाहिए होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, और साथ में जो एयरक्राफ्ट है वो भी बहुत पावरफुल चाहिए होता है, ताकि वो एक ही बार में स्काई जंप कर सके। इसीलिए दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसीलिए हम एयरफोर्स वाले को वहां यूज नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं? क्या हमने अमेरिका अभी यात्रा की थी तब अमेरिका के पास कोई फाइटर जेट नहीं था क्या, जैसे हम यूज़ कर लें? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। पहले इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, भारत के पास ना ऑप्शंस में फ्रांस है, रूस है और अमेरिका है। ये 3 बड़े हमारे पास में एक तरह से एयरक्राफ्ट सप्लायर्स हैं। एयरक्राफ्ट सप्लायर्स में रशिया के हालात क्या हैं वो आपको पता है। भारत तेल के अलावा वहाँ से अभी कुछ और खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हो। दूसरी तरफ से आता है अमेरिका की तरफ से हमने मांगा था, उनका हॉर्नेट एयरक्राफ्ट है वो हमने मांगा था एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराने के लिए। हमने उसकी टेस्टिंग भी की थी, लेकिन वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर सक्सेसफुल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में भारत को राफेल ज़्यादा सही लगा, क्योंकि राफेल और हॉर्नेट दोनों का कंपटीशन हुआ, उसमें राफेल जीता, इसलिए हमने राफेल को परमिशन दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, भारत और फ्रांस की सरकार के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, यानी सरकार और सरकार के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, जिसकी वजह से किसी प्रकार के घोटाले का कोई डर हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जब आप यहां जा रहे हैं तो नेवल वर्जन राफेल की जेट यहां पर डील फाइनल हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। आरएफआई नाम से एक न्यूज़पेपर है, उसमें भी यह सुर्खी है कि प्रधानमंत्री को मैक्रोन द्वारा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इनवाइट किया गया एज एन गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन बेस्टाइल डे परेड। अच्छा, ये बेस्टाइल डे परेड क्या होती है? अच्छा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री 13 और 14 जुलाई के दिन फ्रांस जा रहे हैं, और वहां पर ऑलरेडी भारत के द्वारा 269 डिफेंस मेंबर्स, हमारे सैनिक भेजे जा चुके हैं। वो भी बेस्टाइल डे परेड में शामिल होने गए हैं, वो भी परेड के अंदर हिस्सा लेंगे। आप यहां पर भारतीय सैनिकों को अभ्यास करते हुए देख सकते हैं। ये बेस्टाइल डे परेड से पहले रिहर्सल करती हुई भारतीय सेना है। ये बेस्टाइल डे परेड है क्या? देखिए, जिस प्रकार से भारत के अंदर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस काफ़ी प्रमुख मायने रखने वाले दिवस हैं, ऐसे फ्रांसीसी क्रांति के अंदर बेस्टाइल डे की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण या मायने रखती है। हुआ क्या था? असल में ये कहा जाता है कि फ्रांस के अंदर एक बार भीषण आर्थिक संकट आया। 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर एक भीषण आर्थिक संकट आया। वहाँ का जो राजा हुआ करता था लुइस नाम से, उस राजा ने, मतलब वो राजा एक प्रकार का ऐसा था कि उसे ये पता ही नहीं था कि गरीबी क्या होती है, आर्थिक संकट क्या होता है। आर्थिक संकट से आम जनता जूझ रही थी, लेकिन राजा ने आम लोगों की मीटिंग नहीं बुलाई और अपने कुछ खास लोगों की मीटिंग बुलाई कि इस आर्थिक संकट से कैसे गुजरा जाए या निपटा जाए। इस पर जो आम लोग थे वो नाराज हो गए। नाराज होकर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। किस चीज का विद्रोह करना शुरू कर दिया? राजा का। आपको याद होना चाहिए, फ्रांसीसी क्रांति भारत के अंदर भी बहुत मायने रखती है। आज हम जिस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति से ही आए हुए शब्द हैं भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, तो वहां पर लोगों ने क्या किया कि विद्रोह किया। तो राजा ने तंग होकर के विद्रोहियों को जेल में डाल दिया
कि तुम आम लोग हो, आम लोग बैठक में क्या करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी देश के अंदर चुनाव में भाग लेना, है ना, चुनाव के अंदर भागीदारी से रोकना, ऐसे ही कुछ ऐसा हाल यहां पर था। तो बेस्टाइल डे के अंदर क्या हुआ कि जो मतलब आम जनता थी जिसने राजा के खिलाफ विद्रोह किया कि हमें भी बैठक में शामिल करिए, उस आम जनता को राजा ने जेल में डलवा दिया। जनता नाराज हो गई। जनता ने नाराज होकर के अपने कुछ करीबियों को जेल से छुड़वा लिया, और इस अवसर पे जब उन्होंने जेल से छुड़वाने के लिए जेल पर धावा बोला, इस अवसर को ही बेस्टाइल डे परेड के नाम से जाना गया। उस जेल का नाम बेस्टाइल जेल था, जहां पर विद्रोहियों को रखा गया था। वो विद्रोही जो राजा से समानता की मांग कर रहे थे। कौन सी समानता? कि आपके यहां आर्थिक संकट आया है तो आम आदमी से क्यों बात नहीं कर रहे हैं। जैसे इंडिया में जब 1927-28 का साइमन कमीशन आप सुनते हैं, तो भारत में साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे थे? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। इस बात का हमने विरोध किया था। एग्जैक्टली फ्रांस के अंदर बेस्टाइल डे मायने क्यों रखता है? कि आर्थिक संकट आया था, वहां पर आम जनता से ही नहीं पूछा जा रहा है। आम जनता जो कि गरीब जनता है, उसको राजा बिल्कुल मान ही नहीं रहा है, समानता का भाव नहीं दे रहा है, यानी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इस प्रकार के अधिकारों को जनता से दूर रखा जा रहा है। तो जनता ने विद्रोह स्वरूप जो आंदोलन करके जेल पर हमला किया, उसे बेस्टाइल डे परेड के नाम से जाना जाता है। तो ये वहां के बहुत प्रमुख इवेंट में से एक है। उस इवेंट में शामिल होने के लिए भारत के द्वारा अपने 4 राफेल लड़ाकू विमान भी भेजे गए हैं और 2 C-17 ग्लोब मास्टर भी भेजे गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के द्वारा बेस्टाइल जेल की कहानी मैंने आपको बताई कि क्या है। इसके साथ साथ आपको यहां पर मालूम हो कि इस पूरी मतलब जो परेड हो रही है, इसमें 4000 से ज़्यादा सैनिक, 200 से ज़्यादा घोड़े इसके अंदर हिस्सा लेंगे। 200 घोड़े, 71 प्लेन, 25 हेलीकॉप्टर, 221 वाहन, 4300 सैनिक इस परेड के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही काफ़ी मायने रूपपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। ये हमारा ग्लोब मास्टर है और ये साथ में उड़ते हुए राफेल हैं। इवन एक तस्वीर और आई जिसमें राफेल उड़ते हुए फ्यूल भर रहा है, जरा आप भी देखिए। ये ग्लोब मास्टर है, ये राफेल है और ये राफेल गया और इस पंप के अंदर ये एंट्री किया और यहाँ पर उड़ते उड़ते इसने तेल भरा है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी गूज़बम्स देने वाली चीज़ है। ये सब लोग मिलकर कहाँ गए हैं? ये सब इसी बेस्टाइल डे परेड में पहुँचे हैं। ठीक है, क्या भारत ये राफेल की बात अभी अभी शुरू किया है? नहीं, भारत की कई समय से बातचीत चल रही है कि इस बारे में कैसे काम किया जाए। लगभग 45,000 करोड़ की यह डील हो सकती है। अब इस बारे में अचानक सुर्खी कैसे आई? तो देखिए, भारत में जो फ्रांस का दूतावास है, जो फ्रेंच एम्बेसी है, उसका एक वीडियो बाहर आया। देखिए, ये आप देख सकते हैं D5 करके, मोदी इन पेरिस। यहाँ पर अब आप इसको देखें तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो, मैं दिखाऊं इसको, देखिए ये फ्रांसीसी एम्बेसी ने एक वीडियो साझा किया। इस पर देखो, आपको यहाँ राफेल दिखाई पड़ रहा है। ये देखो, इस तस्वीर में राफेल दिखाई पड़ रहा है। यानी भारत के अंदर जो फ्रांसीसी एम्बेसी है ना, वो मोदी जी की जो तैयारी कर रही है कि मोदी जी फ्रांस आएंगे तो उनको क्या क्या कहना है, तो उन्होंने प्रॉपर पेपर जो तैयार किया उसमें राफेल भी इनके एजेंडा में शामिल है कि मोदी जी जब फ्रांस होंगे तो वहां पर उनसे राफेल के संबंध में बात की जानी है। तब से यह बात सुर्खी पकड़ना शुरू हो गई कि राफेल भारत के लिए वहां पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या होगा? INS विक्रांत पर इसको लगाया जाएगा। राफेल की खासियत से तो आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं, मैंने आपको बता दिया। ये वो INS विक्रांत है जिसका प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 में इनॉग्रेशन किया गया था। INS विक्रांत की मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। इस प्रकार का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जहाँ के लिए हम राफेल लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं LCA तेजस इस प्रकार से टेक ऑफ करके उठा था। और ये देखिए, ये आ गई अरेस्ट लैंडिंग। इसको देखिए, ये डोरी से खींचा जाता है। ये डोरी थी जिससे उड़ते हुए हवाई जहाज को रोका जाता है। और देखो, ये इस प्रकार से टेक ऑफ होता है। ये उड़ा और इतनी सी छोटी सी जगह पर से इसने टेक ऑफ कर दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अरेस्ट लैंडिंग और टेक ऑफ है, ये बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट पर ही वैलिड हो पाती है और बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट कैरियर ही इसे कर पाते हैं। इसलिए हम राफेल को लेने के लिए यहाँ गए हैं। ठीक है, संभवतः पहली खेप आने में 3 साल लगेंगे, है ना। और क्योंकि राफेल जो हमारे पुराने वायुसेना वाले आए थे, उनको आने में 7 साल लगे थे। हमारे स्वदेशी 2030 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को बेहतरीन जानकारी मिली होगी और आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में भी आ गई होगी जो हमने बताई है। साथ साथ पनडुब्बियों की बातें चल रही हैं, चीन के कारण हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो भी साथी हमारे साथ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे साथ साथ अपने नोट्स बुक किए थे, उन्हें हम अपडेट दे दें कि फर्स्ट जो मतलब 1/3 जो मेंबर्स हैं, उनको आज मैसेज जा चुका है कि उनकी किताबें डिस्पैच हो रही हैं। उनके पास में प्रॉपर तरीके के बॉक्सेस में भरकर
पूरे सेट बना करके किताबें भेजी जा रही हैं, ठीक है। और किताबों के साथ साथ कल फिर सेकंड जो 1/3 साथी हैं उनके पास भी इस प्रकार से अपनी पाठशाला की बैजिंग वाला बॉक्स में उनकी 20 बुक्स का जो सेट है वो भेजा जा रहा है। हमने 2 बुक एक करके 19 बुक्स रखी हैं, क्योंकि हमने पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी को एक ही सेट में डाल दिया है। तो उस प्रकार से हमने आपके लिए ये पूरी तरह से बॉक्स तैयार किया है। तो कल और परसों 3 दिन के अंदर सारे ऑर्डर्स हमारे पास से यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे और आप तक अगले 5 दिन में सभी के पास घर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। ये अपडेट था। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन तो है ही आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स देख सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस का भी डेमो ले सकते हैं। अभी हालांकि कोई भी कोर्स अभी सेल पर नहीं है, जब भी कोई कोर्स खुलेगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स भी उपलब्ध हैं, जिनकी पीडीएफ आप पेज कर निकाल सकते हैं। साथ में आपके लिए हमारे द्वारा यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक्स दिए गए, जिनसे आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।